बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही रहीम नहायत रहम करने वाला है। मेडिकल सेंटर बाय डॉक्टर नवीद में आप लोगों को खुश आमदीद। आज की ये वीडियो में हम स्टमक अल्सर या पेप्टिक अल्सर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे हम कि अल्सर कितनी किस्म का होता है और ये किस किस वजह से आपको अल्सर बनते हैं। अगर किसी को अल्सर बना है तो आप उसको डायग्नोज कैसे करते हैं और लास्ट पे हम इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप नहीं करना और बड़े गौर से आपने देखना और समझना है कि अगर किसी को बार बार ये इशू होता है, बार बार ये अल्सर बनते हैं या बना है और ठीक नहीं हो रहा, तो आप लोगों की रहनुमाई हो सके और इसको ट्रीट किया जा सके। अल्सर आपके जीआई ट्रैक, उसमें आपका मुंह, एसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, फिर आगे इंटेस्टाइन, ये सारा किसी भी जगह का ज़ख़म हो जाना। और ज़ख़म भी ऐसी जगह क्योंकि हमारा जो जीआई ट्रैक होता है उसकी सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है उसके ऊपर कोटिंग होती है म्यूकस की। म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है क्योंकि जब वो मौजूद हो तो अल्सर बहुत रेयर है कि अल्सर बने। क्यों अल्सर बनेगा? आपकी दीवार जो होगी जीआई ट्रैक मैदे की या आगे ड्यूडेनम की या एसोफेगस की, उससे ऊपर म्यूकस लेयर होती है और जब तक वो प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद है बहुत रेयर होता है कि आपको अल्सर बने। अब आपने देखना है कि अल्सर कितनी किस्म का होता है। अल्सर जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सी जगह का है। जैसे अगर स्टमक के अंदर है तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, और अगर ड्यूडेनम में है तो ड्यूडेनल अल्सर, और आपके एसोफेगस में है तो एसोफेजियल अल्सर। तो टाइप के बाद हम देख लेते हैं कि ये अल्सर क्यों बनते हैं। अच्छा, ये अल्सर की जो वजह है आपके पास ये डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं। जैसा कि आपके स्टमक में गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा बन रहा है और पेप्सिन, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा बन रही है और प्रोटेक्टिव लेयर जो है ना वो ठीक से नहीं काम कर रही, मतलब उसकी कमी है। ये डिपेंड करता है। उसके साथ आपने अगर आप एनसेड गोलियां जो होती हैं, दर्द वाली जो गोलियां होती हैं, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, आप वो इस्तेमाल कर रहे होगे, जैसे डिस्प्रिन होगी, ये चीज़ें आप अगर इस्तेमाल कर रहे होगे तो उससे आपको अल्सर बनेंगे। इसके साथ साथ कुछ जरासीम ऐसे जैसा कि बैक्टीरिया एच पाइलोरी होता है वो भी आपकी वॉल को डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपके अल्सर बनते हैं। अगर कोई सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है तो उसको भी अल्सर बनेंगे। फिर इसके अलावा अगर कोई अल्कोहल इंटेक करता है और ज़्यादा मकदार में तो उसमें भी, और कोई इंसान अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है और या फिर कोई परेशानी होती है, स्ट्रेस होती है, तो ये बहुत कॉमन होता है कि उनमें अल्सर बने। ये तो थी काजेज़ जो हमने देखी। अब हमने ये देखना है कि अगर किसी को अल्सर बने हैं तो वो कैसे प्रेजेंट करता है। पेशेंट आप कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब मुझे ना यहाँ पे जब मैं खाना खाता हूँ तो मुझे जलन सी होती है, सीने में मेरे जलन होती है और गला भी ख़राब, क्योंकि एसिड रिफ्लैक्स जो है उसकी वजह से भी आपको ये कंप्लेन आती है कि उसका गला ख़राब है और साथ ही उसके सीने में जलन होती है और पेट में दर्द। फिर उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इनडाइजेशन, खाना खाते हजम नहीं होता, वो कहता है डॉक्टर साहब गैस हो जाती है। फिर ये तो थी, डिपेंड करता है सिवियरिटी। अगर तो किसी को ज़्यादा सिवियर अल्सर बने हैं तो हो सकता है ब्लीडिंग हो, उसको स्टूल के साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है, उल्टी में भी उसके खून आ सकता है। फिर अगर बहुत ज़्यादा हो गया है, माइल्ड से ऊपर सिवियर में चला गया, तो हो सकता है परफोरेशन भी हो सकती है। और जो ड्यूडेनल परफोरेशन या गैस्ट्रिक परफोरेशन अगर हो जाती है वो एक एमरजेंसी होती है, उसमें आपने फिर सर्जरी और ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि आपका स्टमक कंटेंट जितना होगा वो बाहर आ जाएगा आपके एब्डोमेन में और वहाँ पे आके उसको डैमेज करेगा। क्योंकि एसिड कंटेंट है, जब तक वो स्टमक के अंदर रहता है वो, क्योंकि कोटिंग की वजह से तो डैमेज नहीं करता, लेकिन जैसे वो स्टमक से बाहर आपके पेट के अंदर आएगा तो फिर वो डैमेज करेगा। इसलिए वो एक एमरजेंसी सिचुएशन है, आपने एज सुन एज पॉसिबल एमरजेंसी में जाना है। एक एमरजेंसी है और उसमें वो ट्रीट करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि आप स्टमक
अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर या एसोफेजियल अल्सर, जो अल्सर है, जो ज़ख़म है आपके पेट में, आप उसको कैसे डायग्नोज करते हो? तो उसके डायग्नोज के लिए आप, हो सकता है आपका स्टूल उसका टेस्ट करो या ब्लड टेस्ट करो, देखने के लिए कि आया कि एच पाइलोरी की वजह से तो नहीं है। या फिर आप उसकी हिस्ट्री ले सकते हो, जैसे कि अगर क्रोनिक अल्कोहलिक है या फिर स्मोकर है तो आप इसको भी देखोगे। फिर अगर में इतना ज़्यादा सीवियर अल्सर है कि ब्लीडिंग है तो फिर आपको अपर जीआई एंडोस्कोपी, जो कैमरा, मुंह से कैमरा डाल के स्टमक के अंदर हम देखेंगे कि कौन सी जगह जहाँ से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। फिर इसके अलावा आप बेरियम सवालो भी आप, वो टेस्ट है जिसमें एक लिक्विड आपको दिया जाता है और वो इंसान लिक्विड को पीता है, जैसे उसकी कोटिंग आपके जीआई ट्रैक्ट में होगी और उसके बाद एक्सरे ले लिया जाता है, तो ये भी एक टेस्ट किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके पास कौन कौन सी हैं। ये ट्रीटमेंट आपके पास सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों की चीज़ें होती हैं। ट्रीटमेंट आपकी डिपेंड करती है कॉज के रिलेटेड। अगर किसी को एच पाइलोरी की वजह से है तो आप उसको एंटीबायोटिक दोगे एच पाइलोरी के लिए, उसमें ट्रिपल और क्वाड्रेंट रजीम। और अगर किसी को एच पाइलोरी की वजह से नहीं है, फिर आप देखते हो कि अगर स्ट्रेस की वजह से है तो आप स्ट्रेस दूर करते हो। और अगर कोई इंसान ऐसी दवाइयाँ, किसी को, मोस्ट लोगों में ऐसे होता है कि वो ना दर्द की दवाइयाँ खा रहे होते हैं। जो पेशेंट भी दर्द की दवाइयाँ एनसेड ले रहा होता है उसमें स्टमक अल्सर बहुत कॉमन होता है। तो आप ये चीज़ देखोगे कि अगर कोई दवाइयाँ ले रहा है तो उसको काउंसिल करना कि हाँ ये आप दवाई या तो आप चेंज कर लो, और या अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो फिर आप ऐसा करो कि आप इस दवाई के साथ एंटासिड आप साथ ही इस्तेमाल करोगे। ये चीज़ें देख ली आपने। फिर और स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसको कहना आपने कि हाँ भाई तो स्मोकिंग नहीं करनी। काज है, आपने काज को ट्रीट करना है तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ लोगों में अल्सर अगर ज़्यादा बना है तो उसमें सर्जिकल में आप देख लेते हो कि सर्जिकल में आपने वो ज़ख़म देखना है और उसको ठीक करना है, और वहाँ जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होगी वहाँ आप ब्लीडिंग को सिक्योर करोगे। और अगर किसी को इसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से है या एसिड ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो फिर आप उसकी नर्व जो है ना, नर्व ब्लॉक करते हो। ये तो थी आज, ये था आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके और मेडिकल सेंटर बाय डॉक्टर नवीद के दरमियान में जो रिश्ता है वो बना रहे और आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचता रहे और आपकी रहनुमाई हो सके। अब मुझे न्यू वीडियो आने तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।